नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुरेशनल स्टडी चैनल में। यहाँ पे पढ़ाई थोड़े रैशनैलिटी के साथ होती है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड मैपिंग की क्लास। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस दोनों में ही मैपिंग के सवाल काफ़ी बढ़ गए हैं। पूछ लेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकली, उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, कहाँ पे जाके मुहाना बनाती है, वो किन किन देशों से होकर बहती है। या फिर पूछ लेंगे कि कौन सी लेक है वो सूख रही है। या फिर पूछ लेंगे कि कौन सा झरना कहाँ पे है। या फिर किसी विवादित स्थान के बारे में पूछ लेंगे कि कौन सा क्षेत्र दो देशों के बीच में विवाद का कारण रहा है। या फिर कोई वॉर चल रहा है तो उसके बारे में पूछ लेंगे कि रशिया यूक्रेन का चल रहा है, अपना इसराइल और फ़िलिस्तीन का चल रहा है। तो इन सारे जो सवाल को टैकल करने के लिए हमको मैपिंग की बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल की। वहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा ब्लैंक मैप्स का। उसको आपको प्रिंट करवाना है। हो सके तो किसी बड़े चार्ट पेपर पे प्रिंट करवा लीजिए, क्योंकि एक ही जगह आपके सारे नोट कंसाइज हो जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। और फिर उस चार्ट को आप दीवार पे चिपका सकते हैं। जो वर्ल्ड मैप के नक्शे चिपका रखे हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो बस देखने के लिए है कि हाँ बढ़िया पढ़ाई चल रही है, वर्ल्ड मैप लगा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उनमें कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। अखबार भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई प्लेस मिल जाता है, उसको मार्क कर सकते हैं आप। तो इसके लिए वर्ल्ड मैपिंग की क्लास बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है अपना मैप। अब ये मैप है, ये हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि इनके जो साइज हैं वो एग्जैक्ट वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए रियल में। ये समस्या क्यों आई? क्योंकि पृथ्वी जो है वो गोल है, और गोल होने की वजह से जब मैप को हमने कागज़ पे उतारा, क्योंकि हम पहले समुद्री यात्राएं वगैरह करनी शुरू करी तो हमको कागज़ पे चाहिए, ग्लोब वगैरह तब बन नहीं पाया था। तो कागज़ पे चाहिए, तो कागज़ पे उतारा तो ऐसा प्रोजेक्शन बना। तो इसको बोलते हैं हम, जो आजकल यूज किया जा रहा है, मर्केटर प्रोजेक्शन, जो हम लोग यूज करते हैं। इसमें साइज़ गड़बड़ है, और जो सही साइज वाला है वो ये मैप है। इसको आपको लग रहा होगा कि देखो खींच दिया है नीचे से पकड़ के। तो इसको बोलते हैं गॉल पीटर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, साइज़ का मैं थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ कि साइज़ का कितना गड़बड़ है मामला। तो साइज़ का एक बार कंपेयर देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है। तो ये एक वेबसाइट है thetruesize.com। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कंट्रीज़ के साइज और उनके एक्चुअल साइज़ से। अब जैसे कि ये ग्रीनलैंड हमको दिख रहा है, कितना बड़ा सा है, डेनमार्क का एक आइलैंड है। तो इसको हम थोड़ा सा इक्वेटर के पास लाते हैं, तो देखो भाई साहब क्या स्थिति हो रही है इसकी, छोटा सा रह गया एकदम। तो इक्वेटर के पास जो देश हैं उनके साइज़ लगभग एक्चुअल हैं। जो जितना पोल के पास है उसका साइज़ में उतना गड़बड़ है मामला। अब रशिया है, बहुत बड़ा लगता है हमको देखने में कि अरे भाई इधर से उधर तक फैला हुआ है पूरे में। इसको थोड़ा अभी लेके आते हैं इक्वेटर के पास। लो, ये हालत हो गई इनकी। तो जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं सही हो। चाइना में इतना कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि चाइना इक्वेटर के पास है ऑलरेडी। ये भाई साहब यूके, यूनाइटेड किंगडम, पूरी दुनिया में इन्होंने उत्पात मचाया। देखो इतने छोटे से हैं, लीबिया से भी छोटे। इंडिया में आ जाओ भाई, राजस्थान गुजरात मिला के खेल हो जाता है इनका। तो ये एक्चुअल साइज है इन लोगों का, इन कंट्रीज़ का। ओके, ये गॉल पीटर्स हो गया। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट के ऊपर, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि क्या क्या है। तो अपने वर्ल्ड मैप में 7 कॉन्टिनेंट हैं। पहला तो है अपना एशिया, दूसरा अपना आता है अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका,
यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये साइज का इनका रैंकिंग है। पहले एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। एक बार याद कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 महासागर हैं, 3 ओशन हैं, उनको देख लेते हैं। पहला तो हो गया ये पूरा जो है अटलांटिक, ये अपना नॉर्थ अटलांटिक, ये अपना साउथ अटलांटिक, ये अपना नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक, और ये है इंडियन ओशन। ये पहला क्या, एक ही ओशन है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है। तो ये जानकारी होगी अपनी मोटी मोटी कॉन्टिनेंट एंड ओशन की। अब चलते हैं नीचे। तो ये कुछ हिस्सों में बांट रखा है, जैसे कि जो रेड वाले दिख रहे हैं आपको, ये इक्वेटर वाले कंट्री हैं। ब्लू वाले दिख रहे हैं जो ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये आर्कटिक सर्कल हो गया। तो वर्ल्ड में क्या होता है कि पृथ्वी को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बांटा गया है। तो जो हॉरिजॉन्टल्स लाइन है वो अपनी लैटिट्यूड हो जाएंगे, और जो वर्टिकल लाइन है वो अपनी लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी। तो इनमें कुछ प्रमुख लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के देश देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये हवाई है, ये हवाई आइलैंड है जो अमेरिका के अंडर में है। और फिर आपका ये मैक्सिको है, फिर आपका ये बहामास है, ये छोटा सा, ये आपका वेस्टर्न अफ्रीका है, ये आपका मॉरिटानिया है, ये आपका माली है, ये आपका अल्जीरिया है, ये नाइजर है। कुछ सोर्सेस में दिया गया है कि नाइजर से होकर गुजरती है और कुछ में नहीं दिया गया है, तो आप इंक्लूड करके ही चलें, अगर आ जाए तो फिर देख लेना आप। ये लीबिया है, ये इजिप्ट है, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। ये आपके हो गए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो इसकी ट्रिक है ये HMBWMM, ऐसे कुछ बना लेना आप, SUOIBNCT। ठीक है, अब देखते हैं हम इक्वेटर पे कौन कौन से देश हैं। तो इक्वेटर पे सबसे पहले तो इक्वाडोर ही है, फिर ये कोलंबिया है, फिर ये आपका ब्राज़ील है, अब जाते हैं अफ्रीका में। तो यहाँ पे ये साओ टोम है, ये छोटा सा द्वीप समूह है, 3-4 द्वीप हैं इसमें, साओ टोम एंड प्रिंसिपी। ये आपका गैबोन है, ये आपका कॉन्गो है, ये DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो। ठीक है, DRC हो गया। ये आपका है युगांडा,
ये आपका केन्या है, कीनिया या केन्या। ये सोमालिया है। ये आपका मालदीव है। यहाँ भाई साहब मोहम्मद म्यूजिक ने कहा कि था कि सारे इंडियंस को हम अलाउड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये भाई साहब वो हैं। लक्षद्वीप में जाके प्रधानमंत्री ने फ़ोटोशूट कराया तो इन्हें थोड़ी समस्या होगी, इनकी झोपड़ियाँ खाली रहेंगी समुद्र के किनारे वाली। ये इंडोनेशिया है अपना। ये यहाँ तक है इंडोनेशिया। और इसके बाद ये आपका किरबाती है, किरबाती। बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं पैसिफिक ओशियन में। तो ये सारे इक्वेटर के देश थे। अब इनकी ट्रिक देख लेते हैं कि क्या है। तो ये है ट्रिक। ECB, SG, CC, UK, S, MIK। इसको बोल सकते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सौरव गांगुली को चीफ कोच बनाकर यूके का माइक पकड़ाया। ठीक है, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सौरव गांगुली को चीफ कोच बनाकर यूके का माइक पकड़ाया। ये ट्रिक याद कर लीजिए आप, इससे आपको याद हो जाएगा। तो उनमें से है ये। अब आ जाते हैं मकर रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ये आपका नमीबिया हो गया, नामीबिया। ये आपका बोत्सवाना हो गया। ये आपका साउथ अफ्रीका हो गया। ये आपका हो गया मोजाम्बिक। ये आपका हो गया मेडागास्कर। और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो देश थे वो देख लिए। अब उनकी ट्रिक देखते हैं। उनकी ट्रिक है CAPVNV SA साउथ अफ्रीका, MMA। इसको बोल सकते हैं हम कैप बनाओ बे बना बे सम्मा। कैप बना बे सम्मा। ठीक है। अब देख लेते हैं हम प्राइम मेरिडियन लाइन जो 0 डिग्री पे है। ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? इसके इधर, इसके ईस्ट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और वेस्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा। तो ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले तो ये जाती है UK से, फ्रांस से, और ये जाती है अपनी स्पेन से, अल्जीरिया से होके जाती है, माली से होके जाती है, बुर्किना फासो से होके जाती है, बुर्किना फासो, घाना। और ये हल्का छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ये टोगो। ठीक है। ये सारी चीज़ें ये तो हो गई आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो इम्पोर्टेंट वाली थी। अब एक लाइन भाई साहब और खींची गई है, वो है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। वो हमें बताती है कि भाई साहब तुम हो गरीब, हम हैं अमीर। वो लाइन कौन सी है? उसको बोलते हैं ब्रेंडेड लाइन, ब्रेंडेड। वो किधर खींची गई है वो मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। उसको ये लो, वो लाइन यहाँ से होके जाती है।
ये भाई यहाँ से होके निकल रही है। अफ्रीका नीचे छूट गया, क्योंकि अफ्रीका को तो वो गरीब ही समझते हैं, संसाधन सारे लूट लिए हैं, लेकिन गरीब हैं। सही बात है। ये फिर ये ऐसे निकल के तुर्की को भी गरीब समझ रहे थे। ठीक है, ये यहाँ से निकल के चाइना, मंगोलिया, और ये यहाँ से जापान को छोड़ दो, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को भी गरीबी समझ रहे हैं ये लोग। पहले समझते थे, अभी का तो नहीं पता मुझे। और फिर ये इधर से निकल के ये ऐसे, और ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं है गरीब? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भाई साहब इंग्लैंड वालों की कॉलोनी थी। जेम्स कुक वहाँ से आए थे 1770 ईस्वी में, यहाँ पे आए, उन्होंने कहा बढ़िया ज़मीन है, हर तरफ रेती रेत है, ऐसा करते हैं कॉलोनी बना देते हैं। और इसको न्यू साउथ वेल्स से उन्होंने ब्रिटेन की कॉलोनी बना दिया। ठीक है, तो ये है ब्रांडेड लाइन, ये ग्लोबल नॉर्थ है, ये डेवलप्ड नेशन है, ये ग्लोबल साउथ है, हम लोग डेवलपिंग हैं। ठीक है, मान लेते हैं भाई बात, कोई नहीं, ये हो गई। अब एक लाइन और इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेटिंग लाइन। ये होकर जाती है, ये अपना अलास्का है, सॉरी ये नहीं अलास्का, ये तो रशिया है, ये रशिया का पार्ट है, और ये अलास्का, ये अमेरिका का पार्ट है। तो ये इन दोनों के बीच से होकर हो जाती है ये। अब इसमें क्या लॉजिक है इनका, कि ये जो जीरो मेरिडियन लाइन है, जो प्राइम मेरिडियन, यहाँ से जब ईस्ट की तरफ आप बढ़ेंगे तो टाइम आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, और जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करेंगे, मान लीजिए मंडे को आपने चलना शुरू किया, तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचेंगे आपको संडे मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक दिन का फ़ायदा हो गया। इसमें देखते हैं, इधर से आप चलेंगे ईस्ट की तरफ, इधर मंडे है मान लीजिए, तो इधर आपका हो जाएगा संडे। जबकि जीरो वाली लाइन से जब इधर आ रहे थे तो टाइम बढ़ रहा था, जैसे ही ये लाइन क्रॉस की पूरा एक दिन पीछे हो गए। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। तो वेस्ट से ईस्ट को जा रहे थे, टाइम बढ़ रहा था, तो फिर अचानक से एक दिन कम क्यों हो गया? क्योंकि भाई अब फिर से हम वेस्ट में घुस गए ना। अब ईस्ट यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो ईस्ट से वेस्ट को जाएंगे, तो मैंने बताया था ईस्ट से वेस्ट को जाएंगे तो टाइम घटेगा। तो ईस्ट से वेस्ट को ही तो जा रहे हैं हम, ये घूम के आ गया ना, गोल है ना, तो इसलिए ये एक पूरा दिन कम हो गया। वैसे ही अगर इधर से इधर आएंगे, तो इधर मान लीजिए मंडे है आज, तो इधर आपको ट्यूसडे मिलेगा। तो आपकी ज़िंदगी से एक दिन कम हो गया, आपने एक दिन खो दिया। तो ये हिसाब किताब है इसका, थोड़ा सा और समझ ले रहे हैं इसको। ये ऊपर से अगर आप पोल से देखेंगे तो ये लाइन है आपकी, चुकची सागर से होके जाती है, ये अलास्का है, ये रसिया का पार्ट है, और ये लाइन है। अब ये दिखा रहा है आपको, देखो रसिया की साइड में ये ट्यूसडे है, और अमेरिका की साइड में ये मंडे हो गया, क्योंकि हम चले गए हैं ईस्ट से वेस्ट। ओके,
तो थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसको एक फिगर के थ्रू। ये देखिए, ये पृथ्वी रोटेट कर रही है और ये आपकी इंटरनेशनल लाइन है, रेड वाली डेट लाइन। कैसे टाइम बदल रहा है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। कल हम देखेंगे अफ्रीका का फिजिकल, पॉलिटिकल, सारा कुछ कवर करेंगे हम। पॉलिटिकल में आपके कंट्री हो जाएंगे, उनकी कैपिटल। फिजिकल में आपकी रिवर्स हो जाएंगी, माउंटेन हो जाएंगे, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, दर्रे, झील, झरना, सब कुछ कवर करेंगे। कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, हर एस्पेक्ट पे नज़र डालेंगे अफ्रीका के। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे। जय हिंद।